Hello everyone, welcome in part 2. In this video, we are going to discuss about the process of communication. And as I told you in the part 1, we discussed about communication definition and types of communication. And now in part 2, we are going to discuss about the process of communication, which is my favorite topic, by the way. I'm super excited to teach you because it's not the topic. You know, the way I see it, this is called something which is connected with our lives, something which we do daily, even in minutes as well, whenever we are talking to someone. Okay, so we are also applying this process in our daily life, in our actual life, basically. So I'm going to teach you by that aspect. And number 3 part, this is all about the barriers of communication. And in number 4 part, we are going to discuss about the 7 C's of communication. And then we will have quiz on each and every topic to test your knowledge, whatever you have learned. So let's now jump up to communication process. Communication process is actually the process how your communication starts, how you actually start your communication, and then how you end up your communication. किस तरीके से आपकी बातचीत करने का जो सिलसिला होता है किसी से भी, वो स्टार्ट होता है और फिर वो किस तरीके से एंड हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद यही वाली साइकिल जो है वो दोबारा से घूमती है, और ये किस तरीके से घूमती है और क्या क्या चीजें होती हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, ऑल दैट थिंग्स। सो नंबर 1 थिंग, सेंडर। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर आती है चीज, वो होती है सेंडर, the one who sends message. In other words, I can call this person as a transmitter. Transmitter भी बोल सकता हूँ मैं इसको. It can be any person, right? For example, अब आपने example के through इसको समझना है. Now, feel yourself, assume yourself as you are a person and you are talking to someone. आप किसी से कोई बात कर रहे हो, right? और वो बातचीत क्या है वो हम बाद में discover करेंगे, okay? But meanwhile, you are the sender. Fine? Okay, good. Sender. Now, the second thing is all about the idea. एक idea आपके mind के अंदर आता है. A thought pops up in sender's mind. For example, आप sender हैं, आपने एकदम से अपने एक old friend को देखा after a long time. Okay? And now you are meeting that person actually. So how will you talk to him? You are the sender. और एकदम से आपके माइंड के अंदर वो एक आइडिया क्लिक हुआ, oh that's my friend, an old friend. अच्छा, अब आप उसके पास गए and then you said, hey there, oh it's been a long time, I haven't seen you, where have you been? कहाँ थे आप यार? पूछे आपसे, मतलब आप इतने दिनों से कहाँ पर थे, and we were not in touch with each other. और फिर इसके बाद बात करते करते आपके माइंड के अंदर एक थॉट आई कि यार मैं ना इससे ये वाली बात पूछता हूं, ठीक है। तो आपने पूछा वेयर हैव यू बीन, उसने आपको जवाब दिया आई वॉज आउट ऑफ सिटी एंड आई वॉज वर्किंग इन अनदर सिटी ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो एक आइडिया आपके माइंड के अंदर आया ना कि यार मैं इससे कुछ पूछूं। सो यू आर द सेंडर, आप पहले सेंडर बने, इसके बाद फिर आपके माइंड के अंदर एक आइडिया आया, ओके। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इनकोड किया आपने उस आइडिया को। इनकोडिंग क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। देखिए एक प्रोसेस होता है ना, एक प्रोसेस में यूं कहूं कि माइंड से जबान तक उस आइडिया को लेकर आना। इन शॉर्ट, माइंड से उस आइडिया को, जो आपके आइडिया आपके माइंड के अंदर आया है, तो माइंड टू माइंड का गेम तो नहीं है ना यहाँ पे, राइट। आपको तो बोलना पड़ेगा उसको, जो भी आपके दिमाग के अंदर कुछ है तो वो उसको आपने अपनी जबान के ऊपर लेकर आना है और फिर उस जबान से आपने वर्ड्स की अदायगी करनी है उसमें, राइट। वर्ड्स को यूज करते हुए उस मैसेज को आगे देना है। सो इनकोडिंग बेसिकली सेंडर करता है। कौन करता है? एन एग्जामिनर में आस्क यू दैट हु डज इनकोडिंग, इनकोडिंग कौन करता है? तो सेंडर करता है, ठीक है। सेंडर आया दुनिया में, उसके माइंड के अंदर एक आइडिया आया कि चलो यार मैं ये वाली बात पूछता हूं या फिर मैं ये वाली बात करता हूं, ठीक है। और जैसे उसके माइंड के अंदर आइडिया आया तो उस आइडिया को उसने अल्फाजों की शक्ल के अंदर तब्दील करके, इनकोड करके बेसिकली उसको, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया मैसेज के अंदर, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आइडिया टू मैसेज, वो इनकोडिंग कहलाता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड के अंदर आइडिया है कि मुझे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आइडिया को जो मेरे दिमाग के अंदर था मैंने उसको इनकोड किया लफ्जों की शक्ल में, जो कि आपके सामने है, राइट। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैंने इनको लफ्ज दिया। अब वो चाहे लफ्ज जो है वो मैं इनकोड करूं ऑरली या तो फिर रिटर्न में करूं, तो मैंने तो दोनों कर दिया, राइट। मैंने रिटर्न में भी कर दिया एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, और मैंने ऑरली भी कर दिया। तो मैं ये ऑरली आपको बता रहा हूं कि दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली, ओके। देन कम्स द मैसेज। सेंडर, उसके दिमाग में आइडिया आया, फिर उसने इनकोड किया लफ्जों की शक्ल में, तो जो लफ्जों की शक्ल में किया वो क्या बन गया, मैसेज बन गया, ओके। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द मैसेज, ठीक है। मैसेज कैन बी एनी एडवाइस, एनी सजेशन, एनी कंप्लेन और एनीथिंग, राइट। सो वो बस एक मैसेज है, ठीक है, जो आपने आइडिया को अपने माइंड से उस पेपर के ऊपर लिखा या तो फिर अपनी जबान तक लेकर आए, दैट्स कॉल्ड योर मैसेज, ठीक है। जैसे कि उस बंदे ने पूछा ना, वेयर हैव यू बीन, आप कहां थे इतने दिनों से, तो ये पूछने का उसके दिमाग में ख्याल आया और फिर इसके बाद उसने इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए लफ्जों को जोड़ते हुए जो मैसेज बनाया, जो क्वेश्चन किया उससे, वेयर हैव यू बीन, तो ये उसका मैसेज था, ठीक है। उसने इनकोड करके मैसेज कर दिया, राइट। एंड देन कम्स अ चैनल। चैनल क्या होता है, बेसिकली चैनल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, लेट मी टेल यू। CNN चैनल एक, या BBC न्यूज का एक चैनल है, या फिर नेशनल ज्योग्राफी है, या फिर डिस्कवरी है, HBO है, इस तरह के चैनल्स हैं। वो क्या होता है, चैनल्स का क्या काम होता है, एक तरफ से बैठ के इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के लोगों के अंदर यानी कि दोनों के मतलब पूरी दुनिया के लोगों में देना वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। दे आर सिटिंग एट वन प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर ब्रॉडकास्टिंग देयर न्यूज एंड दे आर ब्रॉडकास्टिंग देयर इंफॉर्मेशन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये चैनल हुआ ना। तो चैनल का बेसिकली काम क्या है, एक बात को दूसरी जगह पे यानी कि एक जगह से इंफॉर्मेशन को लेकर बहुत सारी जगहों पे या फिर किसी दूसरी जगह पे जाकर देना, ठीक है। दैट्स कॉल्ड अ चैनल। अब चैनल की जो बेहतरीन एग्जांपल है आजकल के दौर में वो है इंटरनेट। हर चीज अब इंटरनेट से हो रही है। आपको पैसे भेजने आप इंटरनेट से भेजते हो, राइट। एंड इफ यू वांट टू सेंड एनी कॉन्डोलेंस, भाई आजकल तो किसी के मर जाने पर पहले तो ऐसा होता था कि हम खुद जाते थे वहां पे और उनकी अयादत करते थे, या फिर कोई बीमार है तो उसको पास जाके जो है ना वो उसको दुआ के लिए कहते थे, प्लस उसके लिए भी दुआ करते थे। लेकिन अब तो ये है कि व्हाट्सएप पे आप छोटी सी इमोजी बना के भेजते हो, आई एम सो सैड फॉर यू, यू आर इल, यू आर ग्रेवली इल, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। ओह सुना आपके जो अजीज थे वो तो चले गए, राइट, इस दुनिया से, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और एक स्टिकर बना के भेज दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाउ, मतलब आप मैं क्या इसको बोलूं, ठीक है। खैर, इंटरनेट इज अ चैनल बेसिकली, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने मैसेजेस को भेज रहे हो। पोस्टमैन, अगर आपको अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, इफ यू वांट टू सेंड अ लेटर टू यू नो कॉन्सुलेट या तो फिर एम्बेसी पे, तो आप एक लेटर के थ्रू, मतलब एक पोस्टमैन के थ्रू, जैसे कि TCS है, DHL है और लेपर्ड है, इस तरह के जो कुरियर सर्विसेज हैं, दे आर कॉल्ड एज योर चैनल, ठीक है। या फिर कोई बंदा भी हो सकता है। बंदा इस तरीके से हो सकता है कि आपके खानदान में ना अंकल आ रहे हैं दुबई से, ओके, और अंकल को आपने कह दिया जी फला फला हमारी आंटी वहां पर रहती हैं और आपने उनसे ये सामान लेकर आना है, ठीक है। या उनके वो आपको कुछ कहेंगी या फिर कोई चीज देनी है आपको, तो वो आपने प्लीज हमें यहाँ तक पहुंचानी है, ठीक है। सिंस यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई टू पाकिस्तान, राइट, सो दैट इज कॉल्ड योर पर्सन। सो एनी पर्सन कैन ऑल्सो बी अ चैनल, ओके। समथिंग or someone who transfers your message from one place to another, that is called your channel, ठीक है, जो आपका मैसेज लेकर जाए। सही है। व्हाट्सएप भी चैनल हो सकता है आपका, जो है वो ईमेल्स बहुत बड़ा चैनल है, राइट। और टीवी आप देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैनल है। यूट्यूब आप देख लीजिए तो यहाँ पे तो चैनल्स ही चैनल्स हैं, ओके। सो दैट इज कॉल्ड योर चैनल, ओके। देन यू हैव द रिसीवर, जिसके नाम पर मैसेज लिखा गया है। That person, when he receives that message, he is called the receiver, the one who gets the message basically, okay. So मैं उसकी बात नहीं कह रहा कि रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा हुआ और उसने आपका लेटर ले लिया और फिर इसके बाद आपको वो बाद में दे रहे हैं कि जी आपके नाम का लेटर आया था, वो पर्सन जो है वो रिसीवर नहीं है, वो रिसीवर नहीं है। जिसके नाम पर वो जो एक लेटर बॉक्स होता है, उसमें जो एक लेटर का जो एनवेलप होता है उसके अंदर पन्नी लगी हुई होती है, छोटी सी प्लास्टिक, उसके अंदर आपका नाम लिखा हुआ होता है भाई सो एंड सो पर्सन, एंड देन उसका ये एड्रेस है। दैट पर्सन इज एक्चुअली द रिसीवर। तो पहले सेंडर था, फिर उसके माइंड के अंदर आइडिया आया
और फिर उसने इनकोड करके अपना मैसेज बनाया और फिर मैसेज को किसी चैनल के थ्रू जो है ना वो भेज दिया, फॉर एग्जांपल पोस्टमैन के थ्रू। अब वो लेटर जो है वो आपको मिल गया है, सो यू आर द रिसीवर एक्चुअली, ठीक है। अब आपका क्या काम है, सो नाउ द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। रिसीवर जो है वो डिकोड करता है उस मैसेज को, राइट। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो भी उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ है वो उसको पढ़ेगा और समझेगा। He will comprehend that message basically. He will read that message and then he will understand in his own understanding. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई लेटर मिलता है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ है या तो फिर अरेबिक में लिखा हुआ है, सो आई एम अफ्रेड दैट यू परहैप्स प्रोबेबली यू विल नॉट बी एबल टू डिकोड दैट मैसेज। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू विल आस्क समवन हु नोज फ्रेंच। उस बंदे को आप बुलाएंगे और वो बोलेंगे कि मिस्टर फ्रेंच, कैन यू प्लीज रीड दिस मैसेज फॉर मी एंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट, कैन यू प्लीज डिकोड दिस मैसेज। तो वो फिर डिकोडर हुआ, ठीक है। लेकिन इन एनी वे रिसीवर हमेशा डिकोडिंग करता है, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है कि मैं आपको लेटर भेज रहा हूं तो मुझे पता होगा ना कि भाई मैं इस बंदे को लेटर भेज रहा हूं और इसको ये वाली जबान आती है जिस जबान के अंदर मैं लेटर लिख रहा हूं। और इन केस अगर वो मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं जानता है तो मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर उसको लिख कर भेज दूंगा, सो वो ऑटोमेटिकली डिकोड कर लेगा, ठीक है। सो इंटरनेट भी आजकल डिकोड कर देता है आपको, गूगल ट्रांसलेटर है, सो दैट्स कॉल्ड डिकोडर, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि हु डज डिकोडिंग, तो फिर रिसीवर होता है। एंड हु डज इनकोडिंग, इनकोडिंग कौन करता है, सेंडर, ओके। नाउ दैट इज द लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। अब रिसीवर को मैसेज मिल गया, रिसीवर ने उसको समझ भी लिया, ठीक है, और अब जो है वो उसको रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। रिसीवर उसको रिप्लाई लिख रहा है, किसको, सेंडर को, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड द फीडबैक, इन अदर वर्ड्स रिप्लाई, इन अदर वर्ड्स रिस्पॉन्स एक्चुअली, एंड इन अदर वर्ड्स आंसर एज वेल, ठीक है। और अगर आपको किसी मैसेज का जवाब नहीं आता, so it means the answer is no, because the silent answer means no, okay. Always remember it for the life as well. So this was all the process, 8 parts of communication process, जिसके थ्रू आपकी बात का पैदा होना और फिर उसको एक लफ्जों की शक्ल देना और फिर इसके बाद एक चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाना और फिर रिसीवर का उस मैसेज को समझना और फिर जवाब देना। सो दिस इज कॉल्ड एज द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप दैट दिस वाज ऑल क्लियर टू यू एंड दैट वाज ऑल अबाउट द पार्ट 2, and in part 3 we are going to discuss about the barriers of communication. So stay tuned with us and do watch that as well. Thank you so much for watching Infomercial. Please subscribe.